हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं मेनली जो है ये वीडियो जितने भी वेजिटेरियन हैं उनके लिए है, क्योंकि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके अंदर अगर विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो रही है तो उसे आप कैसे फुलफिल करें। एक नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं वो तो मछली खाते, चिकन खा रहे, अंडा खा रहे और भी बहुत सारी चीज़ें खा रहे, तो उनके अंदर कोई चांसेस नहीं होता है कि उनके अंदर कभी विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो। लेकिन एक वेजिटेरियन के अंदर हो सकती है डिफिशिएंसी, क्योंकि वो सारी चीज़ें नहीं खाते हैं। तो अगर आप नहीं खा रहे हैं तो आप कैसे कैसे ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम विटामिन B12 की डिफिशिएंसी को फुलफिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो स्पेशली वेजिटेरियन उसका यूज़ कर सकते हैं और उनके अंदर उसका अगर वो यूज़ करना स्टार्ट कर दे उनके अंदर भी कभी भी इसकी डिफिशिएंसी नहीं होगी। पहले तो हम बात करते हैं विटामिन B12 है क्या। विटामिन B12 एक प्रकार का न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स है और ये क्या होता है हमारे स्टमक के अंदर बनता है। जो गुड बैक्टीरिया बॉडी में होते हैं, जितना ज्यादा गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी में होंगे उतने अच्छे से आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की प्रिपरेशन होगी। विटामिन B12 आपकी बॉडी के अंदर उतने ही ज्यादा अच्छे से बनेगा। और कब नहीं बनता है? जब आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, जब आपको गैस एसिडिटी और इनडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तब जाके विटामिन B12 हमारी बॉडी के अंदर सही से प्रिपेयर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो जाती है। बॉडी में किसी भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की डिफिशिएंसी होती है, उसके एक पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में अपीयर होते हैं, जिनसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ कौन से विटामिन की डिफिशिएंसी हुई है। उसके अकॉर्डिंग हम उसके सोर्सेज का यूज़ करके उस विटामिन की डिफिशिएंसी को फुलफिल कर सकते हैं। बस डिपेंड ये करता है कि हमारे ब्लड टेस्ट में क्या रिपोर्ट आई है, कम आया है कि मीडियम में है कि बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। मीडियम में होता है तो हम इसके सोर्सेज का यूज़ करके इजीली फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत कम होता है तो हमें ऑन द स्पॉट या तो उसकी इंजेक्शन लगवाना पड़ता है या तो उसके कैप्सूल लेने पड़ते हैं, तब जल्दी इफेक्ट डालता है। लेकिन अगर एक मीडियम में है तो हम कुछ महीनों के अंदर ही या कुछ दिनों के अंदर इनके सोर्सेज कंटिन्यूअस लेना स्टार्ट कर दें तो इस डिफिशिएंसी को हम इजीली फुलफिल कर सकते हैं। इसकी डिफिशिएंसी कभी नहीं होगी आपकी बॉडी के अंदर अगर आपने अपने डाइट प्लान को प्रॉपर बना लिया है। हर दिन जो आपका ब्रेकफास्ट है, जो आपका लंच है, जो आपका डिनर है, उसमें आप कितना खा रहे हैं इस पर डिपेंड नहीं करता है, आप कितना न्यूट्रिशन ले रहे हैं इस पर डिपेंडेंट होता है। खाना भले ही कम खाइए लेकिन न्यूट्रिशन रिच होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप न्यूट्रिशन लेंगे, अलग अलग प्रकार के ग्रेन्स का यूज़ करेंगे, अलग अलग प्रकार के फूड आइटम्स का यूज़ करेंगे, तो आपको अलग अलग प्रकार के फूड आइटम से अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन मिलते हैं। तो आपको हर प्रकार के विटामिन मिलेंगे, हर प्रकार के मिनरल्स मिलेंगे, जिससे आपके अंदर इन सभी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की डिफिशिएंसी नहीं होगी। फिर भी बॉडी में कोई बीमारी होती है या बॉडी कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी डिफिशिएंसी हो सकती है, हो भी गई है, तो हम इसके सोर्सेज का यूज करके इसे फुलफिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि अगर हमारे अंदर कभी भी विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो तो कैसे हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर कभी भी आपके अंदर विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होती है तो सबसे पहले आपकी बॉडी टायर्ड हो जाती है, बॉडी बहुत ज़्यादा थका थका फील करती है। अगर आपकी बॉडी भी बहुत थका थका फील कर रही है, आपको थकावट महसूस हो रही, कोई भी काम कर लेते हैं बॉडी में थकावट आ जाती है, तो इसका मतलब आपके अंदर किसी विटामिन की डिफिशिएंसी है। और वो विटामिन कौन सी है? विटामिन B12। नेक्स्ट है वो है येलोइश बॉडी। अगर आपकी स्किन येलो हो जा रही है, कहीं कहीं पे स्किन पे येलोइश कलर अपीयर हो रहे हैं, तो इनसे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है लो ब्लड काउंट। अगर आपके खून के नंबर्स भी कम हो गए, ब्लड सेल्स के नंबर कम हो गए, तो इनसे भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला है वो है माउथ अल्सर। माउथ में तो अल्सर हो गई, दाने निकलेंगे। जो हमारा स्टमक डिस्टर्ब हो चुका है, खाना सही से नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, तो छोटे छोटे दाने मुंह में निकलेंगे। मुंह में अगर आपके दाने निकल रहे हैं, अल्सर निकल रहे हैं, छाले निकल रहे हैं, तो इसका मतलब आपका स्टमक डिस्टर्ब हो चुका है, आपके स्टमक से ज़्यादा एसिड का सिक्रेशन हो रहा है या फिर आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अगला जो है वो है स्वेलिंग इन द टंग। आपके जीभ में स्वेलिंग भी हो सकती है, इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे अंदर विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो चुकी है। आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, कभी कभी बहुत गुस्से में आ जा रहे हैं आप, और जो है बहुत ज़्यादा थका थका फील कर रहा है,
या फिर जो है पसीना हो रहा है, या फिर आप डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, तो कोई भी चीज़ ज़्यादा सोचने लगते हैं, इन सब से भी ये सारे सिम्टम्स भी बताते हैं कि आपके अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी है। और अगर आपके हाथ और पैरों में थोड़ी देर बैठने के बाद झंझनाहट हो जा रहा है, ये तो कभी कभी ब्लड सर्कुलेशन की वजह से भी होता है, जब सही से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, या फिर आप टहल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तब भी आपकी बॉडी में अगर झंझनाहट हो रहा है, तो इसका मतलब आपके अंदर इस पर्टिकुलर विटामिन की डिफिशियंसी है। लास्ट जो है वो है ब्राउन नेल। आपके नेल तो वाइट हैं, अगर कहीं पे भी नेल हल्के हल्के ब्राउन होने लगे या नेल के कलर में चेंजेस आने लगे, तो इसका मतलब हमारे अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो चुकी है। अब हो गई है, तो उसके ऐसे कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिनका यूज करके इस पर्टिकुलर विटामिन को हम अपनी बॉडी के अंदर फुलफिल कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है मिल्क। अगर आप हर दिन दूध पी रहे हैं, 1 गिलास दूध भी ले रहे हैं, तो इससे भी आपको विटामिन B12 मिल जाएगा। उतना तो मिल जाएगा जितनी हमारी बॉडी को जरूरत होगी। अगला जो है वो है कर्ड, दही। दही कब खानी चाहिए, कैसी खानी चाहिए? दही अगर आप दोपहर में खा रहे हैं तो सबसे बेस्ट टाइम होता है। दही को ना तो सुबह खाने की कोशिश करिए, ना तो रात में खाने की कोशिश करिए। कोशिश हमेशा यही करिए कि आप दही खाइए तो दोपहर में खाइए। दही अगर आप ले रहे हैं तो इससे भी आपको हाई अमाउंट में विटामिन B12 मिल जाएगा, और साथ साथ में आपको जो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, आपका स्टमक हेल्थी रहेगा। नेक्स्ट है वो है बटर मिल्क। आप छाछ भी ले सकते हैं, छाछ भी आप दिन में कभी भी ले सकते हैं। अगर आप रात में ही पीना चाहते हैं तो छाछ में अगर आप थोड़ा सा काला नमक डाल के पी रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो दिन में कभी भी पी लीजिए। अगला है वो है घी। 1 चम्मच घी डेली खाना कंपलसरी है। और कौन सा घी लेना है? गाय का घी हमेशा लेना है। गाय का घी बहुत बेस्ट होता है, देसी शुद्ध गाय का घी लेना है और 1 चम्मच दाल में डाल के खाना है। इससे भी आपको विटामिन B12 की डिफिशियंसी नहीं होगी। नेक्स्ट है वो है चना। भुना चना आप ले लीजिए। अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं तो ऑफिस में निकाल के कभी भी खा लीजिए, या आप घर पे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई काम भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एक अमाउंट में 50 ग्राम चना ले लीजिए और उसे आप खा लीजिए। इससे भी आपको विटामिन B12 जो है मिल जाएगा, उसकी डिफिशियंसी नहीं होगी। आप व्हीट ग्रेन जूस भी ले सकते हैं ब्रेकफास्ट से पहले, इससे भी आपको विटामिन B12 मिलता है। फर्मेंटेड फूड आइटम्स ले सकते हैं, जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, ढोकला हो गया, पनीर हो गया, कर्ड हो गया, बटर मिल्क, ये सारे फर्मेंटेड फूड आइटम्स होते हैं। जितने भी फर्मेंटेड फूड आइटम्स होते हैं उससे भी आपको विटामिन B12 मिलता है। आप स्प्राउट्स का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है मोरिंगा लीफ पाउडर का भी सेवन कर सकते हैं, इससे भी जो है आपको विटामिन B12 मिलेगा। लास्ट है लीफी वेजिटेबल्स। जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनसे भी आपको विटामिन B12 मिलता है। अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो ये वेजिटेरियन के लिए ये डाइट प्लान बहुत अच्छा है। क्या करने के लिए? विटामिन B12 की डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए। तो आज से इन सभी जो है फूड आइटम्स का यूज करिए, ताकि आपके अंदर अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हुई है वो डिफिशियंसी धीरे धीरे फुलफिल हो जाए। और सबसे पहले अपने डाइट प्लान को चेंज कर लीजिए, एक प्रॉपर बैलेंस हेल्दी डाइट को फॉलो करके चलिए, और हर दिन कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटीज करिए, योगा एक्सरसाइज करिए, वॉक पे जाइए, ताकि आपकी बॉडी हमेशा एक्टिव रहे। बॉडी के हर एक ऑर्गन को हेल्थी रखने के लिए आपको सबसे पहले अपने डाइट में चेंजेस लाने पड़ेंगे। हर दिन योगा एक्सरसाइज को ऐड करना पड़ेगा, तभी आप अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रख सकते हैं। तो आज से इन सभी टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करिए, अपने आप को हेल्थी रखिए और अपने आप को फिट एंड फाइन रखिए। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।